अगर मेरी जान निकल भी जाए तो भी मैं अपने मुल्क के लिए जिंदा रहूंगा। हमारे घर में जो होगा उसका फैसला मैं करूंगा, ना कि मेरी सास करेगी। और याद रखो कि जिन्हें तुम बार बार अपनी सास कह रहे हो वो पहले मेरी माँ है। जिससे प्यार किया उसकी खातिर ऐसा करूंगी मैं। तुम्हें ये फैसला नहीं करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ तुम एक अच्छी पोस्ट पर हो। एक तो ये औरत फोन ही नहीं उठाती। जल्दी करो ना, मुझे बात करनी है, फोन तो उठाओ। कौन है दरवाजे पर? तुम कश्यप के साथ घूमते रहे। मुझे लगा था तुम दोनों सदमे से पागल हो गए होगे। मुझे बहुत दुख हुआ है सलीम। मेरी सीरिया में की गई मेहनत कम से कम बेकार तो नहीं गई। अब खुश हो, मिल गई कलेजे को ठंडक। सलीम, यहां तुम्हें मेरी मौत की खबर मिली और वहां तुमने प्यार मोहब्बत की कस्में खाकर घर बसा लिया। ठीक है, मुझे और कुछ नहीं कहना। हम दोनों कई दिन तक एक दूसरे को संभालते रहे और फिर हमने वो किया जो ठीक लगा हम दोनों को। खुदा के लिए इतनी नफरत मत करो मुझसे। अब तो तुम ठीक भी हो गए होगे और रात की इस तारीकी में सब साफ नजर आ रहा होगा तुम्हें। देखो भाई, तुमने खुद ही तो कहा था कि कश्यप तुम्हारे पास मेरी अमानत है और उसका ख्याल रखना तुम। ठीक कहा था। अच्छा ख्याल रखा तुमने। यार आकिफ, सुनो तो। ये क्या हो गया? कैसे हो गया? हमारी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं इसके बगैर नहीं रह सकूंगी। आप लोग कुछ भी करके मेरी बच्ची को बचा लीजिए। मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। हमारी बेटी को कुछ होगा तो नहीं ना? ये ठीक हो जाएगी ना? ठीक हो जाएगी हमारी बच्ची, इसे कुछ नहीं होगा। हौसला रखिए, कुछ नहीं होगा। आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है। अस्सलाम वालेकुम। सर, मुझे आपसे मिलना है। खैर तो है ना? मैंने पहले साले भाई को कॉल की थी, उनका फोन बंद है। हाँ, मगर क्या हुआ? कुछ बोलो तो। सर, मुझे समझ नहीं आ रही कि कैसे बताऊं आपको। आकिफ जिंदा है सर। हाँ? क्या जिंदा है? या अल्लाह, हमारी बेटी को कुछ ना हो। मेरे अल्लाह, बेशक मेरी जान चली जाए मगर मेरी बेटी को कुछ ना हो। नाज़ली, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। खुदा के लिए तुम जल्दी कुछ करो। साले, हमारी बच्ची को कुछ भी नहीं होना चाहिए। तुम्हें हर कीमत पर इसे बचाना होगा। इसे बचाना होगा साले। देखो, तुम्हें हौसला करना होगा। इंशाल्लाह इसे कुछ नहीं होगा। बेटी, बेटी, बेटी।
या अल्लाह, तू जानता है कि मैं अभी तक आकिफ को नहीं भूली, और ये सब कैसे हुआ नहीं मालूम। अब क्या करना चाहिए मुझे? कैसे उसे समझाऊंगी मैं? एक तरफ मेरा शौहर है और दूसरी तरफ आकिफ। आकिफ, कहीं बैठकर मेरी बात तो सुन लो। रुको तो। आकिफ, आकिफ, आखिर अब तुम करना क्या चाहोगे? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? तुम्हारे जाने के बाद हमारी जो हालत थी वो तुम किसी और से पूछ सकते हो, और अब जब तुम आ गए हो तो सब ठीक हो जाएगा। मगर अब पहले जैसा नहीं हो सकता कुछ भी। सब कुछ बहुत बदल गया है। बाकी सब छोड़ो, तुम अपने आप को ही देख लो। जब तुम्हारी मौत की खबर आई तो हम बेहाल हो गए और बाद में एक दूसरे को सहारा देने का सोचा, वरना हम दोनों कभी ऐसा करने का सोच भी नहीं सकते थे। तुम्हें क्या लगता है कि मैं बेवकूफ हूं? तुम्हें कुछ नजर नहीं आता? यही कहकर भेजा था ना तुमने मुझे वहां। कश्यप के पीछे कब से थे? हाँ, बस बहुत हो गया, संभालो अपने आप को। और मैं वहां इंतजार करता रहा कि कब अपने दोस्त से मिलूंगा। किस लिए? क्या ये सब देखने के लिए जो मैंने यहां आकर देखा? जवाब दो, तुम बोलते क्यों नहीं? अगर मुझे पता होता कि तुम जिंदा हो तो मैं सारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार करता, और मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि ये सब होगा। बस करो, क्या है ये? मेरी वजह से तुम लोग आपस में लड़ोगे? ये मत भूलो कि तुम्हारी दोस्ती मुझसे पहले की है। तुम भी क्या कर रहे हो आकिफ? तुम क्या मेरे दर्द को समझोगी? वहां कैद में रहकर हर लम्हा मैंने इंतजार किया कि कब मैं तुम्हें अपने सामने देखूंगा, और तुमने वहां उस कैद में रहकर सिर्फ एक ही ख्वाब देखा मैंने, कि वो दिन जरूर आएगा कि जब खुशियों से भरा एक घर हमारा भी होगा यहाँ। लेकिन तुम दोनों ने मिलकर मेरे उस ख्वाब को ही तोड़ डाला। तुम दोनों मेरी वजह से लड़ो, बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं, और ना ही ये सब कुछ जानबूझकर हुआ है। मेरी ये हालत तुम दोनों के सामने है। अब मुझे बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? जवाब दो। तुम दोनों के लिए, इस दोस्ती के लिए। एक काम करो जो कि तुम कर भी सकती हो। सब्र करना होगा तुम्हें कश्यप, सब्र करना होगा। मेरे साथ अच्छा नहीं किया तुम लोगों ने। कितनी दफा बताऊं कि हमें तुम्हारे मरने की इत्तला मिली थी? अब किस्मत के फैसले का बदला हमसे लोगे क्या? भाड़ में जाओ। आकिफ, क्या ये सब कुछ करने के लिए तुम वापस आए थे? रुको आकिफ, बात किए बगैर तुम यहाँ से नहीं जा सकते। हम सबको मिलकर इसे फेस करना होगा। तुम इस हकीकत से मुंह नहीं मोड़ सकते। आकिफ! बस अब बहुत हो गया जलाल। जब तक पिछले पैसे नहीं दोगे चाय नहीं मिलेगी। ऐसा तो होगा, बीवी नौकरी करती है और खुद कुछ करता नहीं, पूरी कैसे पड़ेगी? ये क्या बकवास किया तुमने? कब तक ऐसे मुफ्त चाय पीते रहोगे? कुछ कमा भी लिया करो। तुम्हारी बीवी सारा दिन काम करती है और तुम यहीं बैठे रहते हो। मेरा दिमाग खराब मत करो, मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम क्या करते हो। तुम्हारी जगह मैं भी तो हूँ, 3-3 कारोबार देखता हूँ। अभी तो तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, वरना पता नहीं क्या होता। मैंने हमेशा इज्जत से नौकरी करनी चाहिए। अब अगर नौकरी नहीं मिली तो क्या हुआ? जवाब दो मुझे।
तुम कौन होते हो मेरी बीवी के बारे में ऐसी बातें करने वाले? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? छोड़ दो मुझे, छोड़ो, मैं कहता हूँ मुझे छोड़ दो। अम्मी जान, अम्मी, बाबा, मेरी बेटी, उठ गई तुम? मेरी जान, आप मेरे पास रहिए। हम यही हैं बेटी, तुम्हारे पास हैं। आप दोनों क्यों लड़ते हो? मैं नहीं चाहती कि आप लोग लड़े। मैं बस खुश रहना चाहती हूँ। हम नहीं लड़ेंगे। हम लोग कभी भी नहीं लड़ेंगे। बाबा, आप मेरी बात मानेंगे ना? आप दोनों कभी नहीं लड़ेंगे ना? जब आप लड़ते हैं तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। हाँ बेटी, मैं तुमसे वादा करता हूँ, हम नहीं लड़ेंगे। आप यहीं रहिए ना, कहीं मत जाइए बाबा। क्या होगा? तुम्हारे ठीक होने तक हम यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे बेटी। मैं अपने दोस्तों को बताकर आता हूं, वो सब लोग मेरा नीचे इंतजार कर रहे हैं। यानी आपकी बात का मतलब ये है कि बच्ची मौत के मुंह से निकल कर आई है। अल्लाह ने बचा लिया है उसे। जब बाप घर में ध्यान नहीं देगा तो ऐसा ही होगा। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपकी बच्ची ठीक है। शायद कोई सदका काम आ गया है। डॉक्टर साहब, उसे इन बातों का क्या पता? आपको उसे समझाना होगा कि वो घर पर ध्यान दे और इसके अलावा वो अपनी जिम्मेदारियों को समझे। देखिए, मैं समझ सकता हूँ इस वक्त आप बहुत परेशान हैं। हमारा काम किसी को समझाना नहीं होता। देखिए, बात सुनिए, आप एक डॉक्टर हैं। अगर आप कहेंगे तो वो इस बात को समझेगा। शायद आप समझ नहीं रही हैं कि मैं आपको क्या कह रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे इजाजत दीजिए। बहुत ही अफसोस की बात है, बजाय इसके कि आप इस वक्त हमें तसल्ली देती, आप हमें और परेशान करना चाह रही हैं। मेरी बीवी काम करती है और मैं आराम से बैठता हूँ। हमारे बाल बच्चे भी नहीं हैं। अब हर कोई हमें ताने देता है। मैं बताता हूँ सबको कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं अपने साथ होने वाली नाइंसाफी का अब बदला लूंगा। तुम यहाँ पर भी लॉटरी कूपन इकट्ठे कर रहे हो? हद हो गई है। मैं खेलता नहीं हूँ, वैसे इकट्ठे किए हैं। जब खेलते नहीं तो हमें क्या पता वो क्या सोच रहा है। यूं ही बस मसरूफ रहने के लिए। तुम वाकई ने अपने पास रखते हो? हाँ। अगर ऐसा है तो लाओ, तुम्हारी जगह मैं खेलता हूँ। नहीं यार, अगर तुम खेलोगे तो ये जुआ होगा। खैर, मैं बात करता हूँ उससे। तुम ये सब छोड़ो। बॉस वहां क्या कह रहा है, कुछ पता है किसी को? नहीं यार, लेकिन कोई खास बात है, क्योंकि ये काफी देर से बातें कर रहे हैं। मुझे तो गड़बड़ लगती है, यकीन करो भाई। वैसे हम लोगों को चाहिए कि हम उसके यहां आने का इंतजार करें। वैसे भी ये एक सरप्राइज होगा। इससे पहले कि वो सब लोगों के सामने आए, हमें बता देना चाहिए। मुझे पहले ये जान लेने दो कि हुआ क्या है। जब तक मैं उससे खुद नहीं मिलूंगा, अपनी आंखों से उसे नहीं देखूंगा, कुछ नहीं कह सकता। फिलहाल तुम लोग भी किसी से बात मत करना। सालेह, बच्ची कैसी है? अल्लाह का शुक्र है कि वो बिल्कुल ठीक है, होश में आ गई है। ये तो बहुत अच्छा हुआ। शुक्र है, शुक्र है वो ठीक है। ये तो बहुत अच्छा हुआ यार। मुबारक हो तुम्हें सालेह। और अब ऐसा करते हैं कि जब तक बच्ची ठीक नहीं होती तुम छुट्टी पर रहोगे। तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं। भाई, बाल्टा, अल्लाह का शुक्र है भाई।
मैं तो अभी भी बहुत परेशान था भाई। तुम परेशान मत हो। यहां पे रुकने पर तुम लोगों का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया किस लिए भाई? आप सब लोग यहां मौजूद थे इसलिए शुक्रगुजार हूं। तुम सब ना होते तो बहुत मुश्किल हो जाती। कोई बात नहीं भाई। बाल्टा, मेरा सांस बंद हो रहा है। अरे कोई हटाओ इसे। हाँ यार भाई। अरे रजब का शुक्र है भाई। बस कर यार। क्या है ये? छोड़ दे यार। पीछे हटाओ जल्दी। पीछे हो जाओ रजब। मैं बहुत खुश हो गया हूँ भाई। क्या हुआ दोस्त? क्या भाभी की शक्ल नजर आ गई जो डर गए? बकवास बंद करो अपनी। यार क्या कर रहे हो? मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? रुक जाओ। मैंने ऐसा क्या कह दिया यार? इसे रोको यार। ये मेरे पीछे क्यों आ रहा है? किसकी शक्ल याद आई मुझे? ऐसा कहा और मेरी बात सुनो। मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? अबे मेरी जान छोड़ दे मेरे दोस्त। मैंने तुझे क्या कहा है? अरे देखता हूँ मैं तुम्हें। चला जा यहाँ से। मुझे भी जान दे। मेरी जान छोड़। मैं जा रहा हूँ। अबे रुक जाओ। भागते किधर हो? रुको। बात सुनिए, यहाँ पर मेरी बीवी काम करती है, उस्मा नाम है उसका। उस्मा नाम बताया उसका? हाँ वही है। बेसमेंट में चले जाइए, वहीं होगी। ठीक है। सुनिए, क्या आप बता सकती हैं उस्मा कहाँ है? वो तो इस वक्त सेकंड फ्लोर पे होगी। किस रास्ते से जाना होगा? सामने लिफ्ट है, वहाँ से चले जाइए। शुक्रिया। कोई बात नहीं। ये लीजिए। शुक्रिया। अम्मी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक है। नाज़ली डिस्चार्ज हो गई है। क्या तुमने हॉस्पिटल का बिल दे दिया है? अगर नहीं दिया तो मैं दे देती हूँ। मुझे आपकी किसी मदद की जरूरत नहीं, अल्लाह का शुक्र है। साले, हाँ मैंने सोचा जब तक हमारा घर ठीक नहीं हो जाता हम मम्मी की तरफ चले जाएं। मैं इंतजाम कर लूंगा, इन्हें क्यों तंग करना है? तंग करने वाली कौन सी बात है? इसकी तबीयत तुम्हारे सामने है, अगर ये मेरे पास रह लेगी तो क्या हो जाएगा? ऐसी कोई बात नहीं, पहले हम जाकर घर देखेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो आ जाएंगे। शुक्रिया। तुम लोगों की अपनी मर्जी है, मैं क्या कर सकती हूँ? वैसे मैं फिर भी तुम लोगों के आने का इंतजार करूंगी। साले, ख्याल रखना मेरी बेटी का। बेगम, तुम्हारी माँ जब भी बात करती है परेशान ही कर देती है। दरअसल उन्हें हमारी फिक्र है, हम कहाँ रहेंगे बताओ? तुम जानते हो हमारा घर जल गया है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी बेटी ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं जल्द ही घर का कुछ न कुछ करता हूँ। पर उसके लिए पैसे कहाँ से लाओगे? कर लूंगा कुछ। और अगर कुछ ना हुआ? मैं कोई ना कोई हल निकाल लूंगा। हाँ, मगर इसका क्या हल निकालोगे? ए बदतमीज, होश में हो क्या? कितने अजीब लोग हैं। ऐसे लोगों को ठीक करना आता है मुझे, मगर उसकी किस्मत अच्छी थी कि इस वक्त मैं किसी से उलझ नहीं सकता। अब हमें कहाँ लेकर जाओगे? ऑफिस। क्या? ऑफिस में एक गेस्ट हाउस है हमारा, बस कुछ दिनों के लिए।
वाह, बड़े स्मार्ट लग रहे हो पाशा, क्या बात है। वो बच्ची तो ठीक है ना? हाँ हाँ, अल्लाह का शुक्र है। तुम सबके जाने की वजह से मुझे यहाँ रुकना पड़ा और सारा काम भी मुझे ही करना पड़ा। अब तो हम आ गए ना, अब तुम्हें चाहिए कि तुम जाओ और जाकर भाई से मिलाओ। साथ मिठाई और फ्रूट भी लेते जाना। हाँ, जान है तो जहान है भाई। वैसे भी शुक्र है कि बच्ची ठीक है। अगली बार कहीं जाना हो तो सब एक साथ मत जाना, ये ना हो कि यहाँ पर कुछ हो जाए। परेशान होने की जरूरत नहीं है तुम्हें, हम संभाल लेंगे। वेलकम बॉस। कैसे हो सब? हेलो कशफ, कैसी हो? तुम ठीक नहीं लग रही, क्या हुआ तुम्हें? नहीं तो ठीक हूँ मैं। पर तुम्हारी आंखों से तो लग रहा है कि तुम हर वक्त बस रोती ही रहती हो। तुम्हें एक बार सुनाई नहीं दिया क्या? उसने कहा ना वो ठीक है। सर, आपको उससे बात करनी होगी और इस सारी सिचुएशन के बारे में भी बताना होगा आपको उसे। कैसी हो? तुम ठीक नहीं लग रही, क्या हुआ तुम्हें? नहीं तो ठीक हूँ मैं। पर तुम्हारी आंखों से तो लग रहा है कि तुम हर वक्त बस रोती ही रहती हो। तुम्हें एक बार सुनाई नहीं दिया क्या? उसने कहा ना वो ठीक है। मैंने उसके साथ कोई बदतमीजी नहीं की है सलीम, सिर्फ पूछा है। उसका हाल तो देखो जरा। नहीं, कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, फिक्र हो रही थी इसलिए पूछा। तुम्हें इस हाल में आखिरी बार आकिफ के जनाजे में देखा था। शायद यह सब बुरा लगा तुम्हें। बॉस, पहले या बाद में इन सबको पता चल ही जाना है, और अगर वो यहाँ आ गया तो इन सब से क्या कहेंगे? आकिफ से बात करके हम उसे समझा सकते हैं। ठीक कह रही हो ना मैं? ऐसा ही है सर, आपको उससे बात करनी होगी और इस सारी सिचुएशन के बारे में भी बताना होगा आपको उसे। अगर तुम कहते हो तो ठीक है। सर, अगर हम अभी जाके बात कर ले तो? तुम नहीं कशफ, हम लोग खुद जाकर उससे बात कर लेंगे। ठीक है, उससे बात कर लेते हैं। चलो अभी चलते हैं हम लोग, जल्दी करो। जल्दी। ये सब क्या हो रहा है? दोस्त, अगर तुम कोई कैमरा शैमरा लगा देते तो हमें पता ही चल जाता। कोई बात जरूर है, पर ये लोग हमें नहीं बता रहे। हाँ हाँ, यकीनन कुछ तो है। रजत, क्या हो गया इसे? क्या हुआ? बोलो। लगता है फिर इसने कुछ उल्टा सीधा खा लिया। जब भी मुझसे कोई बात छुपाई जाती है तो मेरे पेट में दर्द होने लगता है। अरे अरे, संभालो भाई आपको मेरे भाई। चल चलो चलो मेरे साथ। क्या कर मैं रहे हो? कह रहा हूँ चलो, अब तुम यहाँ काम नहीं करोगी। पता नहीं काम के बहाने क्या क्या करती हो। चलो मेरे साथ। तुम्हें मैं क्या कह रहा हूँ हो गया चलो। है? मैं लोगों की बातें कैसे मजीद नहीं इल्जाम सुन लगा रहे हो मुझ पे? सकता। तुम्हें यहाँ से जाना होगा। चलो मेरे साथ, मैं कह रहा हूँ। मैं नहीं जाऊंगी मत करो। तुम्हारे साथ।
मार डालूंगा मैं तुम्हें। चलो तुम लोग यहीं रुको, मैं जरा इस आदमी को देख- साले खामे मत उलझो उससे। ठीक है, मेरे साथ चलो नहीं तो बहुत बुरा होगा। चलो छोड़ दो मुझे। चलती हो कि ये नहीं? क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो उसे। ये मेरी बीवी है, तुम हट जाओ यहाँ से। तुम्हारा क्या वास्ता है? इस वक्त तुम गुस्से में हो शायद। मुझे बताओ क्या बात है? गुस्से में तुम कुछ गलत कर बैठोगे। छोड़ दो इस औरत को। आओ मुझे बताओ क्या मसला है। मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। मैं कह रहा हूँ हट जाओ। नाज़ली रुको। चलो मेरे साथ। नाज़ली अब कहीं मत जाइए बाबा। तुम्हें अभी अभी मुझे जाना इससे होगा। बहुत डर लग रहा है। नहीं बेटी, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम अपनी अम्मी के पास जाओ। नहीं, मुझे आपके पास रहना है बाबा। नाज़ली तुमने सुना नहीं क्या? तुम लोग जाओ यहाँ से। तुम जाते क्यों नहीं हो? पहले उस औरत को छोड़ो। बाबा। नाज़ली, नाज़ली सुनिए, रुक जाइए। बाबा मुझे बचा ले बाबा। साले ये हमारी बच्ची को मार डालेगा। बाबा मुझे बचा लीजिए। वहीं खड़े रहो वरना इसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा। नाज़ली बेटी, ठीक है, कुछ मत कहना उसे। कोई होशियारी मत करना बेटी। कुछ नहीं होगा। पीछे हट जाओ लीजिए मुझे, वरना मार डालूंगा इसे। ठीक है, नहीं साले। अपनी गन मेरी तरफ फेंको। फेंकता हूँ। जल्दी करो, जल्दी। घबराओ मत बेटी। बाबा कुछ मत कहना उसे। मेरी तरफ फेंको इसे। जल्दी करो, मेरी तरफ। बाबा जल्दी कुछ कीजिए ना। अपनी बीवी के साथ जाओ। जल्दी करो, जल्दी। ठीक है, ठीक है। साले आगे मत आना, मार डालूंगा इसे। हौसला रखो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। मेरे ख्याल में मुझे खुद उससे बात करनी चाहिए। आप लोग यहीं रुकिए। तुम नहीं जाओगी। अगर कोई प्राइवेट बात करनी है तो जा सकती हो। क्या तुम पागल हो गए हो आकिफ की तरह? क्या तुमने कभी मेरे बारे में भी सोचा है सलीम? हाँ, मैं ना होती तो तुम दोनों एक दूसरे की जान ले लेते। हम सब एक साथ ऊपर जाएंगे, तुम अकेली नहीं जाओगी। आओ चलो। पीछे हट जाओ। मैं कह रहा हूँ पीछे हट जाओ। तुम पीछे वरना हट मार जाओ। डालूंगा तुम्हारी बेटी को। छोड़ो मेरी बेटी मेरी को। बच्ची को कुछ मत कहना। यहीं रुक जाओ, कुछ नहीं होगा हमारी बेटी को। मत मारना। अगर तुमने मेरी बेटी को कुछ कहा तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बाबा बस मत जल्दी करो। कुछ कीजिए ना। पीछे हटाओ। बेटी चलो आ जाओ पीछे। तुम पीछे आ जाओ। छोड़ दो मेरी बेटी को। बाबा मुझे क्यों बचा इसकी जान की लीजिए। दुश्मन बनी हो? क्या कर रही हो? हौसला करो। अब दरवाजा तो खोल दो बेटा, हमें अपनी शक्ल ही दिखा दो। आप लोग मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे? मुझे लगता है मुझे उससे बात करनी चाहिए। आकिफ, दरवाजा खोलो, हमें तुमसे बात करनी है। अगर नहीं खोलोगे तो मैं दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाऊंगा। रुक जाओ। तुम्हें मेरी बात की समझ नहीं आ रही क्या? कुछ नहीं कर सकता। दफा हो जाओ। बाबा जल्दी कुछ कीजिए ना। ये मेरी बेटी को नहीं संभालो मार खुद सकता। को। प्लीज आइए, ले मेरी जाओ मदद इसे। कीजिए। छोड़ दो मुझे। इसे पीछे ले जाओ। नाज़ली मुझे कहीं नहीं जाना। मुझे अपनी बेटी को लेकर जाना है। छोड़ दो मुझे। इन्हें जल्दी ले जाइए, साले उसे इसे अपने साथ ले जाइए। देखो मेरी बात सुनो, रुक जाओ। मुझे मेरी बीवी चाहिए। सिक्योरिटी को फोन करो। ठीक जल्दी है, करो। अंदर ले जाओ। कुछ चालाकी मत करना। कुछ नहीं करूंगा मैं। अजीब पागल औरत है ये। वो इस बच्ची की माँ है, तुम भी पीछे हटो। इसलिए वो परेशान हो रही थी। बाबा जल्दी मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगा। इस बच्ची को कुछ मत कहना। जल्दी जल्दी फोन करो। बताओ उन्हें कि मेरी बीवी को ठीक रोके। है। कुछ नहीं होगा बेटी, कुछ नहीं होगा। रजब, देखो किसका फोन है। तुम खुद ही सुन लो। सुन लो यार। चलो यार, अब देख भी लो किसका फोन है। यार तुम लोग भी ना अखबार भी नहीं पढ़ने देते। बेटी तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा बेटी, कुछ नहीं होगा। जल्दी कुछ कीजिए पीछे ना। रहो। अच्छा अच्छा, पीछे हट जाओ। ठीक है। देखो तुम रिलैक्स रहो, आ जाएगी वो। तुम बार बार आगे क्यों बढ़ते हो? तुम्हें समझ नहीं आ रही बात की? पीछे हट जाओ।
ठीक है ठीक है ठीक है, तुम गोली मत कोई चलाना। होशियारी नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा। हट जाओ सारे। पीछे हट जाओ। बाबा। ठीक है, बस हम लोग निकलते हैं। एक बात याद रखना सब लोग, अपनी मर्जी से कोई भी कुछ नहीं करेगा। हट जाओ सारे। पीछे हट जाओ। बाबा। उसको देखो यार, ऐसे जा रहा है जैसे कोई पुराना इंजन हो। अरे रजब, तू जिस तरह जा रहा है तेरे जाने से पहले फोन बंद हो जाएगा यार। मुझे ये फोन सुनकर तुम्हारी तरफ आना है। हाँ आ जाना। अस्पताल में एक पागल ने मेरी बेटी को यरगमाल बना रखा है। तुम लोग यहाँ आ जाओ। तुम ऊंची आवाज में बात करो, कोई होशियारी नहीं। कीजिए ना। मुझे तुम पर भरोसा नहीं। बंद करो, बंद कर दो फोन। मैं कह रहा हूँ अपना फोन बंद करो वरना इसे मार डालूंगा। करता हूँ। अच्छा कर रहा हूँ। जल्दी करो, शाबाश। कर रहा हूँ बंद। तुम सब लोग पीछे हट जाओ। बताओ किसे फोन कर रहे थे तुम? हाँ? अपने दोस्त को फोन कर रहा था, वो तुम्हारी बीवी को ले आएगा, ठीक है? अरे इससे क्या हो गया है? इसके पीछे चलो, लगता है कुछ हुआ है। आप तसल्ली रखिए, संभालिए अपने आप को। आपकी बच्ची को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक है। खुदा के लिए अपने आप को संभालिए, आपकी बच्ची को कुछ नहीं होगा। दोस्त, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हें मेरे नाम से क्या लेना? अच्छा दफा हो जाओ पीछे। ठीक है, पीछे हटो। बाबा जल्दी कुछ। अच्छा ठीक है। लगता है तुम्हें बेटी की जान प्यारी नहीं है। दफा हो जाओ, पीछे रहो सब, जाओ। जानता हूँ तुमने झूठ बोला। मेरी बात का यकीन करो, तुम्हारी बीवी को ले आएंगे। पापा। देखो तुम अपना हथियार पीछे कर लो, कुछ भी हो सकता है। इस बच्ची का क्या कसूर है? पापा। जो इंसान हालात से तंग आ जाए वो ये सब नहीं सोचता। बेटा कुछ नहीं होगा। बचा ले बाबा। आगे मत बढ़ना। बाबा। पीछे हटो, पीछे हटो, कोई होशियारी नहीं। बच्ची बहुत घबरा गई है। अंकल तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। बाबा। इनकी बीवी आने वाली है, फिर मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। अंकल अभी थोड़ा गुस्से में है। बाबा। ठीक है, मुझे बचा ले बाबा। रिलैक्स हो जाओ। बाबा। हो जाओ पीछे। आकिफ, ये सब क्या है बेटा? अगर बात नहीं करोगे तो हमें पता कैसे चलेगा? अरे बात तो करो ना हमसे। देखो, वैसे तुम्हारे जनाजे में तो मैं तुम्हें माफ कर चुका। अगर दरवाजा नहीं खोलोगे तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मेरा शेर, हम सब तुम्हें बहुत याद करते थे। तुम तो मौत को धोखा दे आए। मैं ये तो नहीं जानता तुम कैसे वापस आए, मगर तुम वापस आ गए हो, यही काफी है। पता नहीं फोन भी क्या चीज है, एक मिनट भी सुकून नहीं करने देता। तंग आ जाता हूं मैं। डिपार्टमेंट में फिर कुछ हुआ होगा, मैं जरा सुन लो इसको। हेलो, हाँ सुन रहा हूं। हाँ हाँ कहो। हाँ हाँ क्या? कहां पर? रुको सलीम, सालेह की बेटी मुश्किल में है। ठीक है, बस हम लोग निकलते हैं। एक बात याद रखना सब लोग, अपनी मर्जी से कोई भी कुछ नहीं करेगा। हॉस्पिटल में किसी ने सालेह की बेटी को यरगमाल बना रखा है। तुम लोग वहां पहुंचो, मैं ऑफिस जाकर तुमसे बात करता हूं। बाबा जल्दी
पीछे रहो। कीजिए ना। ठीक है ठीक है, मैं कह रहा हूँ इसे गोली मार दूंगा, एक कदम आगे मत बढ़ाना। हौसला करो, मेरे दोस्त आ रहे हैं, तुम्हारी बीवी को ले आएंगे, बस वो पहुंचने वाले ही होंगे। तब तक आगे मत बढ़ना वरना इसे मार डालूंगा। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, वो आते ही होंगे। अपनी पोजीशन संभाल लो। कौन है ये? पीछे हो जाओ, जल्दी करो, दीवार के साथ लग जाओ सब लोग, जल्दी जाओ सब लोग। क्या कर रहे हो तुम? देख नहीं रहे मेरी बेटी उसके पास है? बाबा कुछ मत करना, पीछे रहो तुम लोग। बेटी तुम डरो मत, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है सर। क्या कर रहे हो तुम? नीचे करो इसे। देखो तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, बस तुम इस बच्ची को छोड़ दो। तुमने कहा कि तुम्हारे दोस्त मेरी बीवी को ढूंढेंगे, मगर तुमने उन्हें यहाँ बुला लिया, धोखा दिया मुझे। तुम्हें समझ नहीं आती? नीचे करो इसे। तुम लोग भी पीछे हट जाओ। मुझे बचा ले बाबा। गोली मत चलाना बाबा। पीछे हट जाओ सब लोग। बाबा मुझे लगता है तुम्हें अपनी बेटी की जान प्यारी नहीं है, इसलिए तुमने मुझसे झूठ बोला। तुमने कहा मेरी बीवी को ढूंढोगे। देखो तुम, ये लोग अभी जाकर तुम्हारी बीवी को ले आएंगे, ठीक है? तुम झूठ बोल रहे हो मुझसे। अगर इन्होंने ये काम करना था तो ये यहाँ क्यों आए? तो ये लोग यहाँ आए हैं। पीछे करो, पीछे करो इन सबको। ठीक है ठीक है ठीक है। बाल्टा। यस सर। बाबा हम लोग यहाँ पर इंतजार करेंगे। भाभी कहाँ है? जल्दी पता करवाओ। देखो देर मत करना। जी मैं अभी पता करता हूँ। तुमने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। देखो यहाँ जितने भी लोग हैं ये सब तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ जलाल। जलाल, काफी असर है इस्लाम का तुम पर। बहुत जलाली आदमी हो तुम, साथ ही बहुत हसास भी हो। मैं तुम्हारी परेशानी को समझ सकता हूँ। एक तो इसकी समझ नहीं आई मुझे, जिसके पास इसकी अपनी बेटी है उस पर ही तरस खाया जा रहा है। हाँ, क्योंकि वो जानता है कि उसे कैसे काबू करना है। सीबू। जी सर। तुम लोग यहाँ से चले जाओ, क्योंकि ये शख्स मुझे पागल लगता है। ये इस वक्त परेशान है, कुछ भी कर सकता है। हम लोग वायरलेस पर राब्ता रखेंगे। ठीक है सर। पाशा, तुम जलाल भाई की बीवी को ढूंढ कर लाओगे, ठीक है? हर कोई अपनी अपनी ड्यूटी पूरी करे। जाओ जाओ तुम सब लोग, चलो जाओ तुम सब लोग, जाओ। देखा, चले गए वो लोग। मैं यही रहूंगा, उनके साथ नहीं गया। हाँ तुमने अच्छा किया। जाओ बाल्टा, जलाल भाई के लिए चाय लेकर आओ और नाजली के लिए पानी लेते आना। जलाल भाई के साथ मैं भी चाय पीऊंगा। बेटी तुम पानी पियोगी ना? बताओ। हाँ हाँ नाजली पिएगी। हेलो हेलो। जी बोलिए सर। 2 चाय 1 पानी और मेरे लिए कुछ खाने को भेज देना। ठीक है मैं भिजवा देता हूँ। कार्लोस, अपने जवानों को हर तरफ फैला दो, कोई जगह खाली न रहे। ठीक है, ऐसे करूंगा। जल्दी से इस बिल्डिंग का मैप लाओ। सेबो, तुम ये देखो कि वो औरत कहां से आई है और कहां गई है, ताकि हम उसी हिसाब से सिचुएशन को कंट्रोल कर सकें। ठीक है, देखता हूं मैं। सलीम और कशफ कहां हैं? अब उन पर भी नजर रखनी पड़ेगी। बॉस से बात हुई है उनकी, वो लोग रास्ते में हैं। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, मुझे इसे मारना पड़ेगा। गोली मत चलाना। किस्मत को यही मंजूर था। मुझे दुख सिर्फ इस बात का है कि अब वो मुझे इसका कसूरवार समझता है। क्योंकि मैं उन्हें बता चुका हूँ कि